विषय तुम विषय कथबार्ता करती एक कुआरक प्रत्येक अपना भ्राता को कहती आस आम मैंने सदाप्रभु आगत कथा शुणु पुणी से आस आमे जाई सदाप्रभु ठारू आगत कथा श्रवण करूं पुणी से लोक मान तुम निकट को आसती और आम लोक तुम सम्मुखें बसती और तुम कथा शुणती मात्र ताहा पालन करती नहीं कारण से मुखरे बहुत प्रेम देखती मात्र से अंतकरण से लाभर अनुगामी हुए आ देख जार मधुर स्वर अच्छी मधुर स्वर वो जे उत्तम रूपे वाद्ययंत्र बजाई पारे उत्तम रूपे वाद्ययंत्र बाजिबार शब्द परी एपरी लोकर अति मनोहर गीत स्वरूप तुमे सेमानक निकटरे अट कारण सेमाने तुमर कथा शुणती मात्र ताहा पालन करती नहीं पुणी यह जितेबेले घटिब देख घटिबार निकट हेलानी सेतेबेले सेमानक मध्यरे जे जड़े भविष्य वक्ता थिले यह सेमाने जानिबे। और हे मनुष्य की संतान तेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है परंतु उन पर चलते नहीं। सो जब यह बात घटेगी और वह निश्चय घटेगी तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया है। कई लोग वचन को ऐसे सुनते हैं किसी लोग माने वाक्य को प्रकार सुनती वे वचन को सुनते हैं परंतु वचन को पालन नहीं करते से वाक्य को सुनती किंतु वाक्य को पालन करती नहीं और वे परमेश्वर की प्रजाओं के समान आकर परमेश्वर के सम्मुख पर वचन के आगे बैठते हैं और प्रभु का प्रजा तुल्य प्रभु का सम्मुख आसी बसंती लेकिन वे परमेश्वर के लोग नहीं होते किंतु समान प्रभु का लोग कौन होती क्योंकि वे वचन को एक सुंदर सुमधुर गीत की आवाज में तो उत्तम बजा के समान आवाज सुनने की विचार के साथ वचन के सामने आते हैं कारण से माने वाक्य को सुनिबा समरी गोटे सुमधुर स्वर सहित गीत सुनिबा तुल्य गोटे उत्तम वाद्ययंत्र तुल्य से माने वाक्य सुनिबा को से वाक्य सम्मुख को आसंती। हाँ, इस तरह से वचन को सुनने के लिए आने वालों का जीवन में वचन से परमेश्वर सृष्टि का काम नहीं कर सकते और ए प्रकार सुनिबा को आसुतबा लोकमान को जीवन दी परमेश्वर वाक्य द्वारा से सृष्टि का कार्य करि परिबे नहीं। इसलिए वचन को सुनने की समय पर वाक्य सुनिबा समय हम ये जान लेना चाहिए कि परमेश्वर हमारे संग बातें करते हैं हम यह जानिबा आवश्यक प्रभु आम सहित कथा होउछन्ति और परमेश्वर वचन को सुनाते हुए अपनी आवाज के द्वारा हमें आज्ञाएं देते हैं और से प्रभु से वाक्य को सुनाई तांकर स्वर द्वारा से हमको तांक आज्ञा दियंती इसीलिए आज्ञा को सुनते हुए हम पालन करने से और से आज्ञा को सुनी हमें पालन कले तभी ही परमेश्वर के लिए हम निवास होकर बदल सकते हैं और सेतेबेले ही प्रभु का निमंते हम वासस्थान हो बदली परिबा और दाऊद का उस गिरा हुआ झोपड़ी को परमेश्वर जैसे उसने अपना निवास होकर चाहा सियोन होकर उसे बदल सकता है। से प्रकार से दाऊदंकर तंबू को परमेश्वर तांका वासस्थान बा सियोन करि चाहिए से प्रकार से ताको बदलाई परिबा। हां पतित कुटीर दाऊदंकर से दाऊदंकर पतित कुटीर हां भग्न कुटीर से भग्न कुटीर जो कि इंसान का जीवन का गिराहट को दिखाता है जाके मनुष्य जीवन र पतन को दिखाए। लेकिन कई लोग वचन के आगे इसीलिए आकर बैठते हैं किसी लोग माने वाक्य आगे एथिपया से बसंती वचन को जैसे कि मधुर सुर वाली अच्छे गीतों के समान वे सुनने के लिए वचन का आगे आकर बैठते हैं और गोटे सुमधुर स्वर तुल्य से वाक्य गीत सुनिबा तुल्य से वाक्य सुनिबा पय आसंती। अच्छा म्यूजिक का आवाज सुनने की समान वे वचन को सुनना चाहते हैं तमाम से वाद्ययंत्र सुनिबा तुल्य समान वाक्य को सुनिबा को आग्रह करंती। इसलिए वचन को वे सुनते हैं परंतु वे वचन को पालन नहीं कर पाते परिस्थिति पाई समान वाक्य तो सुनती किंतु वाक्य को पालन करि पारंती नहीं। अर्थात उस वचन से परमेश्वर उन लोगों का जीवन
जीवन में कुछ भी सृष्टि का काम नहीं करने पाते ତାର हैं। ଅର୍ଥ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ हो। ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। इसीलिए परमेश्वर वचन के द्वारा अपना मन की विचार को क्रिया में लाकर जब सृष्टि का काम को पूरा करता है, ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି, हाँ, तब परमेश्वर आज्ञा के आधार पर अपना वचन को वो सुनने के लिए देता है। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାର ଆଧାର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। यीशु ने कहा, ଯୀଶୁ କହିଲେ, कोई दीपक को जलाकर ସେ କେହି ପ୍ରଦୀପ ଚଳାଇ वे पैमान के नीचे छिपा कर नहीं रखते हैं, ତାକୁ ସେ ମାନ ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖେ ନାହିଁ, बल्कि दीवट पर वो रखते हैं, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଦୀପ ରୁଖା ଉପରେ ତାକୁ ରଖି ताकि उस दीपक को जलाने की उद्देश्य जो घर को आलोकित करने का बात सफल होने पर, ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାକି ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାର ଅଟେ, ତାହା ସେ ବିଷୟ ସଫଳ ହେବ। हाँ, उसी तरह परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर का योजना को वो सफल करने का समय पर ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ସମୟରେ साधारण रीति से वचन को बोलते हुए खत्म नहीं करते हैं, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ କହି ଶେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, बल्कि आज्ञा के आधार पर वो वचन को हमसे कहते हैं। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାର ଆଧାରରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି। एक एक शब्द जो परमेश्वर का वचन है आज्ञा है। और ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। आज्ञा बोलने से जो इंग्लिश में कमांडमेंट, ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଇଂଲିଶରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, नहीं व्यवस्था, हाँ, आदेश। ସେ ଆଦେଶ। हम जानते हैं इजरायलियों को परमेश्वर ने 10 व्यवस्थाएं दिए ସେ थे। ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର 10ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ। हम कहते हैं 10 कमांडमेंट्स। ସେ ଆମେ କହୁ 10ଟି ସେ ଆଜ୍ଞାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। हाँ, ये व्यवस्था क्या है? तर ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କ'ଣ ଅଟେ? हाँ, व्यवस्था बोलने से एक नियम है। और ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଟେ। स्वर्ग का एक व्यवस्था है, और ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, संसार का एक व्यवस्था है, ସଂସାରର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, पवित्र लोगों का एक व्यवस्था होता ପବିତ୍ର है, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ, और जागतिक लोगों का, शारीरिक लोगों का अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। जैसे हम चर्च में आने के समय पर व्हाइट ड्रेस पहन कर आते हैं, ଯେ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆସିଥାଉ। हम चर्च का अंदर का व्यवस्था को मानते हैं कि सब लोग सफेद वस्त्र को पहनकर आना है। ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଭିତର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସେ ମାନୁ ଯେ କି ସମସ୍ତେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆସିବା ଅଛି। लेकिन हम सेनाओं का बीच देखने से, କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ सेनाएं क्या सफेद वस्त्रों को पहनकर युद्ध क्षेत्र में जाते हैं? ସୈନିକମାନେ କ'ଣ ସେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? कभी नहीं। କେବେ ନୁହେଁ। उस युद्ध के मैदान में सेनाओं के लिए वस्त्र का एक व्यवस्था है, और ସେ ଯୁଦ୍ଧର ରଙ୍ଗଭୂମିରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। और उस व्यवस्था के अनुसार उन लोगों का वस्त्र का रंग को हम अलग रीति से देखते हैं। और ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ରଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖୁ। जैसे हम पेड़ पौधों का रंग से उन लोगों का वस्त्र को हम देखते हैं। और जे ପ୍ରକାର ସେ ଗଛ ବୃକ୍ଷଲତାର ସେ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖୁ। अगर वे सफेद वस्त्र के साथ युद्ध का मैदान में जाकर लड़ाई करने ଯଦି जाएंगे, ସେମାନେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ରଙ୍ଗଭୂମିରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, तुरंत वे शत्रुओं का नजर में आ जाएंगे, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। और उन लोगों का जानने की बगैर ही वे शत्रुओं के द्वारा हमला किए जाते हुए विनष्ट हो जाएंगे। ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଶତ୍ରୁ ସମୂହକୁ ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆକ୍ରମିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। इसलिए वे सफेद वस्त्र को नहीं पहनेंगे। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। उन्हीं लोग जब चर्च में आएंगे, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବେ, तब चर्च की व्यवस्था के अनुसार वे सफेद वस्त्र को पहनकर आएंगे। ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆସିବେ। इसका मतलब यही है कि अलग अलग जगह के लिए अलग अलग व्यवस्था होता है। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। जो हम व्यवस्था होकर सुनते हैं, ଆମେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ଶୁଣୁଅଛୁ, व्यवस्था आज्ञा नहीं है। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। हम 10 लॉज 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं। ଏବଂ 10ଟି ନିୟମ ବା 10ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। व्यवस्था बोलने से स्वर्ग का नियम है। ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିୟମ ଅଟେ। स्वर्ग का नियम को परमेश्वर हमसे कहने के समय, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ନିୟମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବା ସମୟରେ परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग का नियम को जाने। ଆମେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିୟମକୁ ଜାଣୁ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। परमेश्वर हमें उद्धार करते हुए जो स्वर्ग में ले जाना चाहते ସେ हैं, ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, उस स्वर्ग का नियम में हम नहीं चलते हैं। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିୟମରେ ଆମେ ଚାଲୁନାହୁଁ। हम दुनिया का नियम में चलते हैं। ଆମେ ଜଗତର ନିୟମରେ ଚାଲୁଅଛୁ। इसीलिए परमेश्वर से आवश्यक
आवश्यक हुआ कि वो इंसान को स्वर्ग का व्यवस्थाएं दिलाए। अवश्य निमंते परमेश्वर को ए विषय आवश्यक पड़िला जे कि से मनुष्य को स्वर्गीय व्यवस्था दियंती और स्वर्गीय नियम व्यवस्था को वो आज्ञा के आकार पर वचन होकर मनुष्य को देता है। अवश्य स्वर्गीय नियम व्यवस्था को से वाक्य आधार में से वाक्य रूप से मनुष्य को दियंती ताकि परमेश्वर का वचन का आगे हम डर भय के साथ रहकर उन वचनों को पालन करें। जब प्रकार प्रभु का वाक्य आगे आम भय सहित रही से वाक्य को हमें पालन करिबा आज्ञाओं को पालन करना है। आज्ञा को पालन करिबा हम जानते हैं सृष्टि का समय पर ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर उसे आज्ञा दिया कि फलाना वृक्ष का फल को वो ना खाए। और अच्छे प्रकार हमें जानू सृष्टि आरंभ रे परमेश्वर से मनुष्य को सृष्टि करी से तांको आज्ञा दिले छे तुम्हें से निर्दिष्ट वृक्षर फल खाई बनाई। आप कह सकते हैं कि आज्ञा की क्या जरूरत है? परमेश्वर अगर मनुष्य के लिए सब कुछ अनुकूल होकर देता तो आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती। अवश्य आपण कहि परिबे आज्ञा कोन आवश्यक अछि यदि परमेश्वर मनुष्य निमंते समस्त विषय अनुकूल करि देई थांते तबे आज्ञा आवश्यक पड़ि न थांता। लेकिन परमेश्वर को निवास होकर जो मनुष्य की जरूरत है से परमेश्वर को वासस्थान बड़ी मनुष्य आवश्यकता वो मनुष्य जयवंत मनुष्य होकर परमेश्वर पाना चाहते हैं। अवश्य मनुष्य को जयवंत मनुष्य करी प्रभु को से चाहती क्योंकि परमेश्वर में कुछ भी पराजय नहीं है। प्रभु को कौन से विषय पराजय नहीं। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को सिद्ध होकर नहीं बनाया था। समय जानू परमेश्वर मनुष्य को सिद्ध कर सृष्टि करना थी। हम परमेश्वर से सवाल ही नहीं पूछ सकते। हमें प्रभु को थोड़े प्रश्न कर पारिबा नहीं। लेकिन परमेश्वर का मन को जान लेते हुए अपने आप को उस मन के अनुसार हम समर्पण कर देना ही हमारे लिए सब कुछ है। श्री प्रभु का मन और मंत्रणा को जानी सानुसार आम निज को समर्पण कर दे भाई आम निमंते सब कुछ दूतों को उसने सारे सुंदरता का सिद्धता के साथ बनाया। दूतमान को समस्त सिद्धता से सृष्टि कले। लेकिन मनुष्य को इस तरह से उसने बनाया नहीं था। मनुष्य को सब प्रकार को निर्माण करना थी। परमेश्वर दूतों के साथ वास करना चाहा नहीं। परमेश्वर दूतमान का सहित वास करने को चाहिए नहीं। परमेश्वर का मनसा ये नहीं कि दूतों को वो बनाता। परमेश्वर का मंत्रणा है न था जैसे दूतमान को सृष्टि करी। लेकिन इन दूतों को परमेश्वर बनाया उद्धार का जो भावी अधिकारियों के लिए सेवाकारी आत्मा होकर। अवश्य परित्राण भावी अधिकारी मान कर निमंते सेवाकारी आत्मा हुई से दूतमान को सृष्टि करी थी। दूतों के साथ वास करने के लिए उसने दूतों को बनाया नहीं था। दूतमान का सहित परमेश्वर वास करने पाई से दूतमान को सृष्टि करना थी। इसलिए दूतों को उसने सुंदरता की पूरी सिद्धता के साथ बनाया। अवश्य दूतमान को सुंदरता संपूर्ण सिद्धता सृष्टि करी थी। लेकिन मनुष्य को असिद्ध होकर उसने बनाया। मनुष्य को से सिद्ध संपूर्ण से असिद्ध से सिद्ध न करी से सृष्टि करी थी। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं दूतों से कुछ कम होकर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। अवश्य हमें वाक्य पढ़ुअछु दूतमान कठरू और पर न्यून करी परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करी थी। परमेश्वर चाहा प्रभु चाहिए आज्ञा देते हुए आज्ञा दी ताकि मनुष्य आज्ञाकारी मनुष्य बने। जब का मनुष्य आज्ञाकारी मनुष्य है जब जयवंत मनुष्य होकर अपना निवास समान वो मनुष्य को पा सकेंगे। जयवंत मनुष्य वासस्थान तुल्य से मनुष्य को पाई पारे। ये बात उसने दूतों के लिए इच्छा नहीं किया। विश्वास दूतमान का परीक्षा कर नहीं। इसलिए दूतों ने जब पाप किया उन लोगों का जीवन में ऐसे गिराहट आ गया कि जिससे कभी उन लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। दूतमान पाप करे समान का जीवन प्रकार पतन आसिला जे प्रकार के समान करके उद्धार है बना। लेकिन मनुष्य दूतों से बढ़कर धन्य है। परमेश्वर किंतु मनुष्य दूतमान कठोर बड़ी धन्य। परमेश्वर का विचार में तो मनसा ये था प्रभु का मन मंत्रणा यह थिला कि मनुष्य गिर जाने पर भी उनके लिए उद्धार का मार्ग बनाया जाए। मनुष्य पतित हेले मध्य ता निमंते उद्धार पथ से निर्माण हेबो। इसलिए दुनिया की उत्पत्ति का पहले से लेकर हम घात किया हुआ मेमना के बारे में प्रेरित यूहन्ना को दर्शन देखते हुए पढ़ते हैं। श्रीमंत जगतर पतन पूर्व आमे से घात कराई थिबा से मेस हताय होइथिबा मेस विषय आमे से थोड़े देखोछु। हां प्रकाशित वाक्य में प्रेरित यूहन्ना दर्शन में देखते हैं। और प्रकाश वाक्य पुस्तक रे पे छन दर्शन देखोछंती कि दुनिया का उत्पत्ति का पहले से घात किया हुआ वो मेमना से जगतर पतन पूर्व रे हत होइथिबा मेस सबक। वो मेमना कौन है? वो परमेश्वर का मेमना जो प्रभु यीशु मसीह। अवश्य में से सब कहले किए छी कि परमेश्वर का मेस सबक छी कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट। दुनिया की उत्पत्ति का पहले जगतर पतन पूर्व उसने मन में ये विचार को लिया। समान विचार को नहीं थे और उनका मनसा ये था मन से मंत्रणा यह थिला कि मनुष्य के गिराहट के पश्चात मनुष्य पतन पड़े मनुष्य को उद्धार किया जाने मनुष्य को उद्धार करा एक के मेमना होकर अपना पुत्रों को वो भेजेंगे। अवश्य गोटे में से सबक तुल्य
ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପଠାଇବେ जिसे लोग घात करेंगे ଏବଂ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ और जिसकी बलिदान से इंसान का प्रायश्चित होगा और इंसान उद्धार पाएंगे। ଯାହାର ବଳିଦାନରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलने से परमेश्वर का मनसा पूरा होना ही है। ଏବଂ ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନର ଆଗ୍ରହ ପୂରଣ ହେବାକୁ और ବୁଝାଏ। परमेश्वर ने कहा कि वो अपना वचन को यूं ही लौट आने के लिए नहीं देंगे बल्कि वो उन वचनों से काम को पूरा करेंगे। ସେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। आप अगर इस वचन के लिए अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, ଯଦି ଆପଣ ଏ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ परमेश्वर आपका जीवन में जो मौका देता है उस मौका को अब खो बैठेंगे। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ହରାଇ ବସିବେ। लेकिन आपका मुकुट दूसरे किसी का हो जाएगा, वो निर्मित होकर परमेश्वर के लिए निवास हो जाएगा। ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକୁଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା ନିର୍ମିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଯିବ। इसलिए परमेश्वर की प्रिय लोग, हम वचन का लाभ उठाते हुए ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟର ଲାଭ ଉଠାଇ हम उस वचन से सृजे जाना चाहिए। ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ हो। ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। हम कैसे सृजे जाना, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା वही है परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार हम सृजे जाना चाहिए। ଏବଂ ତା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ। कभी हम अपना व्यवस्था से अपने आप को धर्मी होकर समझते हैं, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ लेकिन परमेश्वर स्वर्गीय व्यवस्था से हमें धर्मी बनाता है। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରନ୍ତି धर्मी बोलने से क्या है? ଧାର୍ମିକ କହିଲେ କଣ ଅଟେ? जो परमेश्वर का दृष्टि में ठीक है। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସଠିକ ଅଟେ। हाँ, हम अपना विचार से कभी अपने आप को धर्मी समझ लेते हैं, ଅବଶ୍ୟ ଆମ ବିଚାରରେ ଆମେ କେବେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଥାଉ लेकिन इससे हम परमेश्वर के लिए निवास नहीं बन सकते। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। हमें धर्मी बनाने के लिए ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ स्वर्गीय व्यवस्था को परमेश्वर ने दुनिया में प्रकट किया ସ୍ୱର୍ଗୀୟ है। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। यीशु जो दुनिया में आया है, ଜଗତକୁ ଆସିଲେ उसने कहते हैं, ସେ କୁହନ୍ତି मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का बातों को खंडन करने के लिए नहीं, ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ନୁହେଁ बल्कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। और संत पौलुस उसने कहते हैं रोमी का किताब में पत्री में कि व्यवस्था का अंत में वो प्रभु यीशु मसीह है। ଅବଶ୍ୟ ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। हाँ, व्यवस्था का अंत में, हाँ, परिणाम। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଣାମରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। जब तक यीशु मसीह व्यवस्था का लास्ट चैप्टर होकर आया नहीं, ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିମାଣ ବା ଶେଷ ବିଷୟ ରହିନଥିଲେ ऐसे ही लोग व्यवस्था से अपने आप को धर्मी समझकर रह गए थे, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲେ जो कि निजी धार्मिकता था। ତାହା ଯେ କି ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଥିଲା। परमेश्वर यीशु को दुनिया में भेजकर ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇ उसने व्यवस्था को पूरा करते हुए ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୂରଣ କରି सच्चे धर्मी जनों को उसने निकाला है। ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ଜଣକୁ ସେ ବାହାର କଲେ। इसीलिए रोमी का पत्री 5:1 में हम पढ़ते हैं विश्वास से धर्मी गिने जाने के विषय ଏବଂ में। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 5:1 ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ବିଷୟରେ हम ପଢୁଅଛୁ। जितने लोग यीशु को विश्वास करते हैं, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ और व्यवस्था का अंत जो यीशु उस पर विश्वास करते हैं, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। नहीं तो परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हुए हम मानते हैं, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ମାନିଥାଉ। तभी ही हम धर्मी हो सकते हैं। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବା। नहीं तो हम अपनी सलाह के अनुसार अपने विचार से अपने आप को धर्मी समझकर रहने से ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁସାରେ ନିଜ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବି ରହିବା हम कभी भी परमेश्वर का दृष्टि में धर्मी नहीं बनेंगे। ଆମେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ନାହିଁ। ऐसे कितने धर्मी जन जो कि काटा हुआ डाली समान अलग कर दिया गया है, ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର କେତେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସେ କଟାଯାଇଥିବା ଡାଳ ତୁଲ୍ୟ ପୃଥକ କରାଯାଇଛି। लेकिन उसी समय हमें परमेश्वर ने उस धार्मिकता का वश में लेकर आया है। ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକତାର ବଶରେ ଆଣିଅଛନ୍ତି। उस वचन का पास हमें परमेश्वर ने लेकर आया ସେ है। ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି। उस आज्ञा आधारित वचन का पास परमेश्वर ने हमें ले आया है, ସେ ଆଜ୍ଞାର ଆଧାରିତ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି। जो कि व्यवस्था केवल नहीं ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ନୁହେଁ बल्कि आज्ञा पर आधारित होकर वचन। ସେ ଆଜ୍ଞାରେ ଆଧାରିତ ଏହି ବାକ୍ୟ। इसलिए यीशु ने कहा ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ कि इन दो
इन दो आज्ञाओं पर ଏବଂ এই ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ଉପରେ सारे व्यवस्थाएं आधारित है। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଆଧାରିତ ଅଟେ। हाँ, व्यवस्था जब आज्ञा पर आधारित होता ଯେତେବେଳେ है ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ तभी ही हमारा जीवन में उस व्यवस्था पूरा होता है, नहीं तो उस वचन का काम करता है। ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂर्ण ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। अवश्य उस आज्ञा को हम पालन करना चाहिए। ସେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା उस ଉଚିତ। आज्ञाकारिता का नमूना होकर यीशु मसीह दुनिया में ସେ आया। ଆଜ୍ଞାକାରିତାର ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। उसने अपने आप को नम्र किया ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ और मृत्यु तक, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक उसने पिता का आज्ञाकारी रहा। ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର କି କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। हालेलुया। इसलिए वचन को सुनने वाले ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଲୋକ हमें जानना चाहिए परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए परमेश्वर देता है। ସେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। यीशु आज्ञाकारिता का एक नमूना होकर हमारा आगे चल कर गया। ଏବଂ ଯୀଶୁ ଆଜ୍ଞାକାରିତାର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ଆମର ଆଗରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। इसीलिए वचन को केवल सुनना नहीं, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ତା ନୁହେଁ, वचन को हम आज्ञा होकर लेते हुए उसे पालन करना ସେ चाहिए। ବାକ୍ୟଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ରୂପରେ ନେଇ ଆମେ ତା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। पहला आदम जो आज्ञा को पालन नहीं किया, ସେ ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, लेकिन यीशु मसीह आज्ञाकारी होकर शेष आदम बना। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ସେ ଶେଷ ଆଦମ ହେଲେ। उस यीशु का नमूना से हमारा जीवन को हम बदलते हुए हम भी वचन का आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। ଏବଂ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଆମେ ଜୀବନ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। इसलिए इन दिनों में हम वचनों को सुनना चाहते हैं। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। वचनों को सुनने के लिए मूल्य प्रदान करते हुए हम सभाओं में आकर बैठते हैं। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ଆମେ ସଭାରେ ଆସି ବସୁ। परमेश्वर के प्रिय लोग, वचन बोलने से परमेश्वर का व्यवस्था है, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ, स्वर्ग का नियम है। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିୟମ ଅଟେ। परमेश्वर वचन के द्वारा स्वर्ग का नियम को हमें पता कराता है, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ନିୟମକୁ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି, ताकि उस नियम में हम जीवन बिताकर ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ନିୟମରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁ। हम उद्धार को पाते हुए स्वर्ग की योग्य बने। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉ। इसीलिए परमेश्वर आज्ञा देकर अपना वचन को वो कहता है। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସେ ନିଜ ବାକ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି। सिनाई का पर्वत पर परमेश्वर उतार कर आने के पहले, ଏକ ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ताकि इजरायली लोग पहाड़ को स्पर्श करते हुए पहाड़ पर चढ़ने आरंभ ना करें, ଏବଂ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ନ କରନ୍ତି। परमेश्वर ने मूसा से कहा, ପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ, तू दृढ़ आज्ञा के साथ इजरायलियों से कह, ଏବଂ ତୁମେ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କୁହ, ताकि वे पहाड़ को स्पर्श करने की बुरी हियाव ना करे। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ପର୍ବତକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସେ ଖରାପ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନେ ନ କରନ୍ତୁ, ଖରାପ ଦୁଃସାହସ ସେମାନେ ନ କରନ୍ତୁ। हाँ, ताकि परमेश्वर का भय उन लोगों में समाये। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से दृढ़ आज्ञा के द्वारा कहने के लिए उसने कहा। ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ମୋସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞାର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। मूसा इस तरह से इजरायलियों से नहीं कहा, ମୋସା ଏ ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ, देखो पहाड़ पर परमेश्वर आने वाला है, आप लोग कोई पहाड़ को छूना नहीं तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए जाना नहीं। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ବତକୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କେହି ପର୍ବତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ ବା ପର୍ବତକୁ ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ। लेकिन उसने ये बात को दृढ़ आज्ञा देकर कहने के समय କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ କହିବା ସମୟରେ उसने अंगुली दिखाकर उन लोगों से जरूर कहा, ଏବେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିଥିଲେ और बड़ी गंभीर आवाज के साथ उसने कहा, ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ସେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। और एक धमकी का आवाज के साथ उसने जरूर कहा, ଏବଂ ସେ ଧମକର ସେ ସ୍ୱର ସହିତ ତାଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି, देखो सावधान, परमेश्वर सिनाई के पहाड़ पर आने वाला है, कोई पहाड़ को छूना नहीं या पहाड़ पर चढ़ने की बुरी हियाव नहीं करना। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସିନା ପର୍ବତକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେହି ପର୍ବତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ ବା ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୁଃସାହସ କରିବ ନାହିଁ। और अगर तुम ऐसे करोगे तुम नाश हो जाओ। ଯଦି ତୁମେ ସେ ପ୍ରକାର କରିବ ତେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। जब परमेश्वर आज्ञा पर आधारित वचन को हमें देता है, ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, वो एक अनुशासन स्वरूप हमारे संग बातें करता है, ଏବଂ ତା ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଏ, जो कि जजमेंट इंग्लिश में है। ଯାହାକି ବିଚାର ଅଟେ।
परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई इस तरह से पहाड़ को छूते हुए पहाड़ पर चलने लगे वो नाश हो जाएगा। से प्रभु कहले जदि ए प्रकार के पहाड़ को स्पर्श करी पहाड़ ऊपर चढ़ीबा पय लागिबो से भी नष्ट हेबो। वही है परमेश्वर का अनुशासन। ताई प्रभु का अनुशासन। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलने से जो परमेश्वर का व्यवस्था है, प्रभु का वाक्य कहले जाके प्रभु का व्यवस्था है, जो कि व्यवस्था आज्ञा पर आधारित होकर आज्ञा होकर हमारे पास आया है। से व्यवस्था आज्ञाओं पर आधारित हो, आज्ञाओं या मन को इस आज्ञा को हम पालन करना चाहिए, जहाँ जो काम पालन करी। अर्थात तो परमेश्वर का वचन का आगे हम भयभीत होना चाहिए। वाक्य सम्मुख में भयभीत हो, क्योंकि अगर हम आज्ञा को नहीं पालन करेंगे, यदि हमें आज्ञा पालन न करिबा, परमेश्वर छोड़ देने वाला नहीं, प्रभु छाड़िबे नहीं। इसीलिए पहला मनुष्य को उसने आज्ञा देकर कहने की समय पर ही कह दिया। प्रथम मनुष्य को कई बार समय से आज्ञा देता को कहले, अगर तुम इस वृक्ष का फल को खाओगे, तुम्हें वृक्ष फल खाइबा, तुम जरूर मरोगे, निश्चित मरिबा। वो मरने की बात में इंसान अगर डरता, से मनुष्य से यदि मरिबा कथारे भयभीत होता और आज्ञा को उल्लंघन ना करते हुए आज्ञा पालन किया रहता, यदि आज्ञा उल्लंघन न करी आज्ञा पालन करता, इस संसार में पाप प्रवेश नहीं करता, जगत रे पाप प्रवेश करने तो मनुष्य का जीवन में गिराहट नहीं आता, मनुष्य जीवन में पतन आसी न था, तो मनुष्य परमेश्वर का महिमा को खोता नहीं, मनुष्य परमेश्वर का महिमा हराई न था। लेकिन आज परमेश्वर मनुष्य को दोबारा सृष्टि करने की समय पर, किंतु आज ही पुनर्बार परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करने समय वो स्वर्गीय व्यवस्था को हमें मालूम कराते हुए स्वर्गीय व्यवस्था को हमको से ज्ञान तो कराई, ताकि उस व्यवस्था को हम आदत में लाकर, जब प्रकार से व्यवस्था को हमें अभ्यास रानी हम ताकि उस व्यवस्था में जीने के लिए लायक बने, जब प्रकार से व्यवस्था वंशी अपाय में योग्य हो। इसीलिए वो व्यवस्था को आज्ञा पर आधारित होकर वचन के आकार में हमें देता है। व्यवस्था आज्ञा आधारित हुई से वाक्य अनुसार हमको दियंती, परमेश्वर का पवित्र नाम की पवित्र नाम और इसमें एक अनुशासन भी है, गोटे शासन मध्य अच्छी। इन बातों को इस संसार का मनुष्य के जीवन में हम सीखना जरूरी है। विषय को जगत का मनुष्य मध्य में सीखना आवश्यक। परमेश्वर का आज्ञा को हम सीखना है, प्रभु का आज्ञा को हमें सीखना उचित। परमेश्वर का नियम को हम सीखना है, प्रभु का नियमों को हमें सीखना उचित। और परमेश्वर का व्यवस्था को हम सीखना है, प्रभु का व्यवस्था को हमें सीखना उचित। परमेश्वर का अनुशासन को हम सीखना, प्रभु का अनुशासन को हमें सीखना उचित। तभी हम उस स्वर्गीय व्यवस्था के लिए शिक्षित बन सकते हैं, स्वर्गीय व्यवस्था निमंत्रण हमें शिक्षित हो पाए, और स्वर्ग में रहने के लिए हम आदत को बना सकते हैं, स्वर्ग रहने पाए हमें अभ्यास को करी पाए, तभी हम स्वर्ग में रह सकते हैं। स्वर्ग रही परिवार नहीं तो परमेश्वर के लिए एक मलिन निवास होकर रहने से प्रभु का निमंत्रण मलिन निवास में रहिबा परमेश्वर हमें कभी नहीं स्वीकार करेंगे, हमको स्वीकार करेंगे नहीं। ऐसे कितने मसीही लोग जो यीशु का आमद में आखिर हाथ छोड़ दिए जाएंगे, और प्रकार के क्रिश्चियन लोग मान के जिसु का आगमन हस्त छड़ा छी। इसलिए व्यवस्था विवरण उसकी 4 अध्याय का 13 वचन को हम पढ़ेंगे तो द्वितीय विवरण तर 4 पर्व 13 पद पढ़िबा समय 13 और 14 वचन, 13 पद 14 पद। पुणी से आपणर जो नियम पालन करने तुम मानक आदेश कले, आपणर से नियम 10 आज्ञा तुम मानक प्रति प्रकाश कले, आ से 2 प्रस्तर पटरे ताहा लिखिले। पुणी तुम माने जो देश अधिकार करने को पार हो जाऊछ, से देश में तुम मानकर पालनीय विधि और शासन सकल तुम मानक सिखाइबा पाए सदाप्रभु से समय मत आज्ञा दिले। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी, और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उनको माना करो। परमेश्वर सिखाना चाहता है, परमेश्वर सिखाया पंचान थी। आज गिरा हुआ मनुष्य को अगर परमेश्वर ना सिखाने पाएंगे, यदि आज पतित मनुष्य को परमेश्वर न सिखाई पाएगी, परमेश्वर का व्यवस्था में मनुष्य नहीं आ सकता। परमेश्वर का व्यवस्था में मनुष्य संसार का व्यवस्था में मनुष्य रह जाते हुए संसार व्यवस्था में मनुष्य रह जाए, स्वर्ग में रहने की वो योग्य नहीं दिखाई देगा। इसलिए वो अपनी व्यवस्था, अपनी विधि और अनुशासन को हमें सिखाता है। विधि अनुशासन को से हमको सिखाते। इन दिनों में परमेश्वर वचन के द्वारा, वाक्य द्वारा वो हमें उपदेश देता है, हमको उपदेश दिया, अर्थात शिक्षा।
ତତ୍ତ ଶିକ୍ଷା प्रेरितों का कलीसिया में ପ୍ରୀତିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ परमेश्वर का वचन साधारण वचन होकर नहीं ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, बल्कि प्रेरितों का शिक्षा होकर परमेश्वर हमें देता କିନ୍ତୁ है, ପ୍ରୀତିକ ଶିକ୍ଷା ଏହି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ताकि इन शिक्षाओं में हम शिक्षित होकर ଯେ ପ୍ରକାର ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହଉ, हम परमेश्वर के लिए योग्य ठहरे, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା, और ताकि परमेश्वर का निवास बने। ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ହେବା। कई लोग सीखना नहीं चाहते କେତେ हैं, ଲୋକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, वचन को केवल सुनकर जानना चाहते हैं। ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के द्वारा सृजे नहीं जाते ସେ हैं। ପ୍ରକାର ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ आज ନାହିଁ। ही परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के सम्मुख पर आए हुए परमेश्वर के लोग ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ वचन को जैसे कि परमेश्वर आज्ञा होकर देते हैं, ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ରୂପେ ଦିଅନ୍ତି, परमेश्वर विधि और अनुशासन को सीखने के लिए शिक्षा के आकार में भी परमेश्वर ये वचन को हमें देता है। ଏବଂ ବିଧି ଅନୁଶାସନକୁ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଆମକୁ ସେ ଶିଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି। अगर पानी में किसी को छोड़ दिया जाए और उसे तैरना मालूम ना रहे, ଯଦି କାହାକୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ତାକୁ ପହଁରା ଜଣା ନଥିବ, वो पानी में जाकर डूबकर मर जाएगा। ସେ ପାଣିରେ ଯାଇ ଡୁବିତ ହୋଇ ମରିଯିବ। उसके लिए पहले उसको तैरना सीखना चाहिए। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପହଁରା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। इसलिए स्वर्ग में कोई भी साधारण व्यक्ति जाकर नहीं रह सकता। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେହି ଯାଇ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ऐसी धारणा गलत है कि परमेश्वर स्वर्ग में से किसी को निकाल देंगे। ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଧାରଣା ଭୁଲ ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ କାହାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। परमेश्वर किसी को निकालता नहीं। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे वितर्क वाद विवाद किया ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ ବା ବିତର୍କ କଲା कि अगर परमेश्वर प्रेमी है, ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି, परमेश्वर बनाए हुए मनुष्य को वो कैसे स्वर्ग में ना लेते हुए नरक में भेजता है। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମିତ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଆସି ନେଇ ନରକକୁ ପଠାନ୍ତି। तब उसने एक दर्शन देखा। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା। रात में उसने एक दर्शन में देखा ରାତ୍ରିରେ ସେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା कि स्वर्गदूत उसे बुला रहा है। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। हाँ, सबसे पहले उसने देखा कि वो मर गया ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛି। और स्वर्ग का दूत उसे लेने के लिए आया है। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି। और स्वर्गदूत उसे बुलाते हुए कहता है कि आओ स्वर्ग में चले। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। उसने बहुत आनंदित हो गया ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। और उसने कहा देखो मैं इतना पापी जीवन बिताया, फिर भी परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करने के कारण इस पाप को उसने देखा नहीं, मुझे स्वर्ग में ले जा रहा है। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ଏତେ ପାପୀ ଜୀବନ କାଟିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହେତୁ ଏ ପାପ ମୁଁ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସେ ପତିତ ନ କରାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। उसने दूत का पश्चात चलते हुए स्वर्ग की ओर आगे बढ़ने लगा। ଏବଂ ସେ ଦୂତଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢିଲା जैसे ଲାଗିଲା। जैसे वो स्वर्ग की ओर आगे बढ़ रहा था, ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା। हम जानते हैं स्वर्ग जो ज्योति से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ स्थान है। ଆମେ ଜାଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିରେ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। उस महाज्योति की गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ଏବଂ था। ସେ ମହାନ ସେ ଆଲୋକର ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିଲା ଉତ୍ତାପ ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା। कुछ देर उसने दूत का साथ आगे बढ़ते हुए उसका पसीना बहने लगा। ଏବଂ ସେ କିଛି ଦୂର ସେ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବା ସମୟରେ ତାର ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। और वो थकेमंद होने लगा ଏବଂ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, क्योंकि बहुत पसीना बह चुका କାରଣ है। ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। उसका एनर्जी लॉस हो गया। ତାର ବଳ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। दूत के साथ कदम में कदम गिरा कर आगे वो बढ़ नहीं सकता है। ଏବଂ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ପାବଛ ପରେ ପାବଛ ପକାଇ ସେ ଆଗକୁ ବଢି वो ପାରୁନଥିଲା। दूत का पीछे पड़ जाता ସେ है। ଦୂତଙ୍କ ପଛରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। दूत मोड़ कर उसे पूछता है ଦୂତ ସେ ବୁଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, आओ तुम क्यों रुक गया, तुम क्यों बैठ गया, तू क्यों थकामंद हो रहा है, परमेश्वर के पास चलो, स्वर्ग में तुमको मैं ले जाऊंगा। ଆସ ତୁମେ କାହିଁକି ଅଟକି ଗଲ, କାହିଁକି ରହିଯାଉଛ, କାହିଁକି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲ, ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି। फिर उसने उठा और फिर वो दूत का पीछे होने आरंभ किया। ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିଲା, ସେ ତାପରେ ଦୂତଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। लेकिन जैसे जैसे वो स्वर्ग का करीब बन रहा था, ଏବଂ ସେ निकट बढ़ ପ୍ରକାର रहा ସେ था, ସ୍ୱର୍ଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲା। वो गर्मियां उसे बर्दाश्त नहीं हो पा ଏବଂ रहा ସେ ଉତ୍ତାପକୁ ସେ ସହ୍ୟ यहाँ କରିପାରୁନଥିଲା। तक कि वहाँ का ज्योति को वो आंखों से देख नहीं पा रहा था। ନହେଲେ ସେଠାରେ ଥିବା ସେ ଆଲୋକକୁ ସେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲା। दूत मोड़ कर देख रहा है ଏବଂ ଦୂତ ବୁଲି कि ଦେଖୁଅଛନ୍ତି उसने अपना आंखों को ढांप लिया। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ କରିଅଛି। सिर से लेकर पैर तक उसका पसीना ही पसीना हो ଏବଂ गया। ମସ୍ତକରୁ ତଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଝାଳ ପରି ଝାଳ। फिर भी दूत कहता है आओ मैं तुम्हें परमेश्वर का पास स्वर्ग में ले जाऊंगा। ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଉ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। जब लगभग स्वर्ग का पास आप पहुंच गया, ଯେତେବେଳେ ସେ
स्वर्ग निकटକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା उससे आज स्वर्ग बर्दाश्त नहीं हो पाया। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ସ୍वर्ଗ ସେ ସହର ବାହାରେ उसने आंखों को ढांप के मोड़ के नरक की ओर भाग जाते हुए ଏବଂ ସେ देखा। ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେ ନରକ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर किसी को नरक में नहीं भेजता है, परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ନରକକୁ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ लेकिन स्वर्ग का व्यवस्था में आदत नहीं रहने के कारण लोग अपने आप से ही नरक में चले जाते ଏବଂ हैं। ସ୍ୱର୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଭ୍ୟାସ ନ ରଖିବା ହେତୁ ସେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने नरक को शैतान और शैतान का दूतों के लिए बनाया है। ସେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ନରକକୁ ସେ ଶୈତାନ ଏବଂ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नरक को बनाया नहीं, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ନରକ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ लेकिन आज मनुष्य अपने आप से नरक में चले जाते କିନ୍ତୁ हैं। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ନରକକୁ ଯାଉଅଛି वचन को सुनना पसंद करते हैं, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି बहुत ही मधुर सा मीठा आवाज, ସେ ବହୁତ ମଧୁର ସ୍ୱର उत्तम बाजा बजाने की आवाज के समान, ଉତ୍ତମ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସେ ବଜାଇବା ସ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ मनोहर गीत की आवाज के समान ସେ ଉତ୍ତମ ମନୋହର ଗୀତର ସ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ वे वचन को सुनने के लिए ସେ आते ବାକ୍ୟ हैं। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି हाँ, वचन मधु से भी मीठा है बोलकर वे कहते हैं। ହଁ ବାକ୍ୟ ମଧୁର ଠାରୁ ବା ମଧୁ ଠାରୁ ମିଠା ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି वही यीशु मसीह वचन को लेकर जब दुनिया में वो निकला, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲେ वो खुद परमेश्वर का वचन था। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ वो परमेश्वर का वचन से लोगों को छुड़ाने के लिए काम करना आरंभ किया। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ लोगों को बहुत अच्छा लगा ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା कि परमेश्वर का वचन से लंगड़े चलने पाते हैं, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଛୋଟା ଚାଲୁଅଛି अंधे लोग देखने पाते हैं, ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ और ପାରୁଅଛନ୍ତି जो कान में नहीं सुनता वो सुनता है। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି 5 रोटी 2 मछली से हजारों लोगों को खिलाकर प्रभु ने तृप्त कर ସେ दिया। 5 ରୁଟି 2 ମାଛ ଦ୍ୱାରା ସହସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପ୍ରଭୁ ତୃପ୍ତ କରିଥିଲେ यीशु का पीछे चलने वालों का संख्या बढ़ते लगा। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା अंत में यीशु ने उपदेश को निकाला। ଶେଷରେ ଯୀଶୁ ଉପଦେଶକୁ ବାହାର କଲେ उन लोगों का बीच अधिकतर लोग ये कहकर यीशु से मुंह फेर लिए कि इन कठिन बातों को कौन सुन सकता है। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କହିଲେ କଠିନ ବିଷୟ ଉପଦେଶ କଠିନ ବିଷୟକୁ କିଏ ଶୁଣିପାରେ इसलिए परमेश्वर के सम्मुख पर वचन को सुनने के लिए आने वाले बहुत रे होंगे, ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ लेकिन इस वचन आज्ञा है होकर कितने लोग समझते हैं। କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପେ କେତେ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ये वचन उपदेश है होकर कितने लोग समझते ଏ हैं। ବାକ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो व्यवस्था दिया ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ उसके बारे में हम देखते हैं अग्नि का अक्षर में परमेश्वर ने उस व्यवस्था दिया। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଗ୍ନିରୁ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ परमेश्वर उन लोगों को आग से निकालते हुए उपदेश को दिया ସେ था। ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ हाँ, व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं परमेश्वर आग से निकालकर उन लोगों को उपदेश दिया। ସେ ଅଗ୍ନିରୁ ସେ ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ପଢୁ कितने लोग इस उपदेश को और उपदेश की उस उत्ताप को सह नहीं पाते हैं, କେତେ ଲୋକମାନେ ସେ ଉପଦେଶକୁ ବା ଉପଦେଶର ତାପକୁ ସହାୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି इसलिए सुनने वाले लोग बहुत होंगे, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ ଅନେକ ଥିବେ लेकिन वचनों को काम में लाने वाले लोग बहुत कम होंगे। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ କର୍ମରେ ଆଣୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଥିବେ प्रेरित कहते हैं तुम वचन को सुनने वाले ना बनो, ସେ ପ୍ରେରିତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣକାରୀ ହୁଅ ନାହିଁ बल्कि वचन को काम में लेने वाले व्यक्ति बनो। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ କର୍ମରେ ନେବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅ हे परमेश्वर के प्रिय लोग, ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ हाँ, इन दिनों में कितने वचनों को हम सुनकर आए ଏ हैं ଦିନମାନଙ୍କରେ କେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମେ और ଆସୁଛୁ जो शाम के समय पर वचन को हम सुनेंगे। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା आने वाला दिनों में ऐसे कितने वचनों को हम सुनने जा ଆସୁଥିବା रहे हैं। ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର କେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ हम उन वचनों के आगे अपने आप को नम्र करना ସେ चाहिए। ବାକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା सबसे ଉଚିତ पहले ये जानकर कि ये परमेश्वर का मुंह का आवाज है। और ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଜାଣି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖର ସ୍ୱର ଅଟେ ये वचन परमेश्वर देता हुआ आज्ञा है, ଏବଂ ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଥିବା ଆଜ୍ଞା ये वचन परमेश्वर देता हुआ उपदेश है। ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଥିବା ଉପଦେଶ इन आज्ञाओं को हम पालन करने के लिए भयभीत होना ଏ चाहिए ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ और इन उपदेशों को सीखने के लिए अपने आप को हम क्या करना, नम्र करना चाहिए। ଏବଂ ଏ ଉପଦେଶକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା यीशु ଉଚିତ ने कहा ଯୀଶୁ କହିଲେ
तुम मुझसे सीखो, ତୁମେ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଶିଖ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ। ଆମ୍ଭ ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀଳ ଏବଂ ନମ୍ର ଚିତ୍ତଠୁ। मुझसे सीखो कहकर यीशु ने अपने आप को टीचर होकर खड़ा करने के समय पर ଏବଂ ସେ ମୋଠାରୁ ଶିଖ ବୋଲି କହି ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଛିଡ଼ା କରିବା ସମୟରେ उस टीचर का एक नमूना उसने कहा जो कि नम्र और मन में दीन। ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷକର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟକୁ ସେ କହିଦେଇଛି କି ନମ୍ର ଏବଂ ମନରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀଳ। अगर तुम नम्र और मन में दीन बनोगे ତୁମେ ମନରେ ଦିନ ବା ନମ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀଳ ହେବ, तब तुम मुझसे सीख सकते हो। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋଠାରୁ ଶିଖିପାରିବ। यीशु कहते तुम मुझसे सीखो, ଯୀଶୁ କହୁଛି ତୁମେ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଶିଖ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀଳ ଏବଂ ମନରେ ନମ୍ର ଅଟୁ। यीशु है परमेश्वर का वचन। ଏବଂ ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ। अगर वचन का आगे आप नम्र और दीन बनेंगे, ଯଦି ବାକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ନମ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀଳ ହେବେ, हे परमेश्वर मैं दुनिया का व्यवस्था में जीवन बिताने वाला हूँ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଗତର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛି। अधर्मी हूँ पर धर्मी नहीं। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଧାର୍ମିକ ଅଟେ, ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ। परमेश्वर स्वर्ग का नियम व्यवस्था मुझे कुछ भी मालूम नहीं। ସ୍ୱର୍ଗର ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋତେ କିଛି ଜଣା तेरी ନାହିଁ। विधि और तेरी शासन को मैं सीखना चाहता हूँ। ଏବଂ ତୁମର ବିଧି ଏବଂ ତୁମର ତୁମର ବିଧିକୁ ଶୁଣିବା ମୁଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ऐसे कहकर जितने लोग अपने आप को नम्र करते हैं, ଏ ପ୍ରକାର କହି ଯେତେ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତି, इन लोगों के लिए एक जगह है। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। वो जगह है प्रेरितों का झुंड। ଏବଂ ତାହିଁ ପ୍ରୀତମାନଙ୍କ ଦଳ। वो कोई मिशन का नाम से नहीं पहचाना जाता है, ମିଶନର ନାମରେ ପରିଚୟ ପାଏ ନାହିଁ, बल्कि प्रेरितों का झुंड है, ତାହିଁ ପ୍ରୀତଙ୍କ ଦଳ ଅଟେ। जहाँ पर प्रेरितों का मुंह से हम इन शिक्षाओं को पा सकते हैं, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରୀତମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା, जहाँ पर हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाते हुए, ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକକୁ ପାଇ पवित्र आत्मा जो शिक्षक है ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଶିକ୍ଷକ, वो हमें यीशु का उपदेश को सिखाएगा। ସେ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଶିଖାଇବେ। कितने लोग इस वचन को सीखना चाहते କେତେ हैं, ଲୋକମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। कितने लोग वचन को सुनकर ऐसे ही वचन का ज्ञान प्राप्त होकर रह जाना चाहते हैं, वो वे नहीं। ଏବଂ କେତେ ଲୋକମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ସେ ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ରହିଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। उन लोगों का जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर सकता कि वे सृजे जाएंगे। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବେ। वे परमेश्वर के लिए निवास होकर नहीं बदल दिए जाएंगे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିବାସ ହୋଇ ବଦଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। परमेश्वर ने सियोन को अपना निवास होकर चाहा। ପ୍ରଭୁ ସିଓନକୁ ନିଜ ନିବାସ କରି सारे ଚାହିଁଲେ। लोग अपना अपना आंखों को बंद करें। ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ यहाँ पर କରନ୍ତୁ। बैठे हुए सारे लोगों का बारे में परमेश्वर का उद्देश्य और योजना महान है। ଏଠାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାନ ଅଟେ। कितने लोग विश्वास करते हैं कि अपने आप से आप यहाँ पर नहीं आए हैं। ସେ କେତେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। दुनिया की उत्पत्ति का पहले से लेकर आपका बारे में परमेश्वर का मन का उस उद्देश्य और योजना के अनुसार आज अभी जो आप परमेश्वर का सन्मुख पर आए हैं, ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। परमेश्वर दुनिया की उत्पत्ति का पहले से लेकर आपको चाहा है। ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। आपका इच्छा का सुमति के अनुसार आपको वो चाहा है। ସେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। उसका मनसा में आपको अपना निवास होकर वो आपको चाहा है। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ସେ ଚାହିଁଲେ। उसका विचार में आपको परमेश्वर का निवास सियोन होकर वो चाहा है। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ସିଓନ ବୋଲି ଚାହିଁଲେ। क्या आप ये बात को विश्वास करते हैं? ଆପଣ ଏ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ इस କରୁଛନ୍ତି? वचन का आगे अपने आप को आप नम्र कर ଏ दीजिए। ବାକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ। परमेश्वर तू मुझे सिखा। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଶିଖା। परमेश्वर मेरा मार्ग दुनिया का मार्ग है। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପଥ ଜଗତର ପଥ। मैं अनंत मार्ग में चलना चाहता हूँ। हालेलुया। ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। सारे लोग मुंह खोलकर बोलिए। ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୁଖ ଖୋଲି इसे କୁହନ୍ତୁ। भजन लिखने वाला दाऊद ने कहा, ଯେବେ ଗୀତର ଚକ ଦାଉଦ କହିଲେ, परमेश्वर तू मुझे सिखा। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଶିଖା। परमेश्वर तेरा मार्ग को तू मुझे सिखा। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପଥ ମୋତେ ଶିଖା। मैं अनंत मार्ग में चलना चाहता ମୁଁ हूँ। ଅନନ୍ତ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। लोग वचन को सुनते हुए कितने लोग अनंत मार्ग में चलना चाहते ପ୍ରିୟ हैं। ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ କେତେ ଲୋକ ଅନନ୍ତ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ इस ଚାହାନ୍ତି। मार्ग का अंत में आपके लिए अनंत जीवन है। ଏ ପଥର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ये ଅଛି। लोग साधारण रीति से वचन को सुनते हुए लौट न जाए। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣ ପରିଚାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। इस समय पर अपने आप को हम नम्र और दीन करेंगे तो ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ନମ୍ର ଏବଂ ମୃଦୁଶୀଳ विश्वास करिए आपके लिए वचन अभी ही काम कर रहा है। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। आपका जीवन में यही वचन काम कर रहा है। ସେ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। आपको इस वचन बना रहा है। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ନିର୍ମିତ କରୁଅଛି। सारे लोग अपने आप को नम्र करिए। ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜକୁ ନମ୍ର यहाँ କରନ୍ତୁ। पर समय व्यतीत करने के लिए आप आए नहीं। ଏଠାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି। कुछ म्यूजिक का आवाज सुनने के लिए आए नहीं। କୌଣସି ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର
ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି जो मधुर सुर वाली गीतों को सुनने के लिए आए नहीं। କୌଣସି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି अगर आए हैं तो भी आप अपने आप से आए नहीं है। ଯଦି ଆପଣ ଆସିଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଠାରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି परमेश्वर आपको ले आया है ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି अपना मनसा के अनुसार, ନିଜର ସଂକଳ୍ପ अपना ଅନୁସାରେ इच्छा का सुमति के अनुसार, ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ସଂକଳ୍ପ अपना ଅନୁସାରେ काम को आपका जीवन में पूरा करते हुए ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂରଣ କରି आपको सियोन बनाने के लिए वो यहाँ पर आया है। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି आपका बगल वो खड़ा है, उनका हाथ में अपने आप को आप दे दे। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ परमेश्वर तेरा हाथ से तू मुझे बना, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୋତେ ନିର୍ମାଣ କର इस वचन से तू मेरी जीवन को बदल दे। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର मैं तेरा निवास बनना चाहता हूँ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ନିବାସ ସ୍ଥାନ मैं ହେବାକୁ तेरे लिए ଚାହେଁ। विश्राम बनना चाहता ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर सारे लोग पवित्र आत्मा के लिए जगह दीजिए। सर्प समय समस्त पवित्र आत्मा पर स्थान दियନ୍ତୁ पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा परमेश्वर अभी ही आपको नम्र बनाएगा। परमेश्वर ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବେ नम्र लोगों को परमेश्वर चाहता है, ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି नम्र लोगों को परमेश्वर सिखाता है। ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ यीशु ଶିଖାନ୍ତି कहते हैं तुम मुझसे सीखो, ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ मैं नम्र और मन में दीन हूँ। ଆମେ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ନମ୍ର ଚିତା अगर तुम नम्र और मन में दीन बनोगे ତୁମେ ନମ୍ର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ तुम ହେବ मुझसे सीख सकते हो, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିପାରିବ तुम मुझसे सीख सकते ତୁମେ हो, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିପାରିବ अपना अपना आत्मा में विश्राम को पा ତୁମେ सकते ନିଜ हो, ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ तुम ପାଇପାରିବ अपना विश्राम में प्रवेश कर ତୁମେ सकते हो। ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। अभी ही आप वचन को अपने जीवन में काम करने के लिए जगह दीजिए। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ वचन निष्फल नहीं होगा, ସେ ବାକ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ आप लापरवाही के साथ बैठे रहेंगे ଆପଣ ଅବହେଳ ସହିତ ବସିଥାଇ ପାରନ୍ତି लेकिन परमेश्वर का जो विचार आपका लिए दूसरा ही है। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ परमेश्वर आपको बना रहा है, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛି अभी ही परमेश्वर बनाने का काम करते हुए अपने हाथ को बनाया है। ଏବେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ବସ ଜାରି ରଖି परमेश्वर ଆପଣଙ୍କୁ का हाथ आपको स्पर्श कर रहा है, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ एक କରୁଅଛି स्पर्श को केवल आप पाले, ଏ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ଆପଣ आपका ପାଇଛନ୍ତି जीवन में परमेश्वर का काम को आरंभ करने दे। ଆପଣଙ୍କ हालेलुया। ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ आज ଦିଅନ୍ତୁ आरंभ किया हुआ काम को परमेश्वर जरूर प्रभु का दिन तक सिद्ध करेगा। ବସ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧ କରିବେ आज ही आपका जीवन में वो काम आरंभ होने दे। ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। अभी ही परमेश्वर का वचन का काम आपका जीवन में आरंभ हो। ଏବେ ହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଉ विश्वास करिए प्रभु का दिन तक वो उस काम को सिद्ध करेगा, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବେ अगर सिद्ध करेगा। ସେ ତାହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ अगर कल तक यीशु का आमद हो जाता है, ଯଦି କାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଯିବ आज ही काम को आरंभ करते हुए वो कल तक सिद्ध करेगा काम को। ଏବେ ସେ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି କାଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ हमारा प्रभु यीशु आरंभ करता है, वही सिद्ध करता है। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। कितने लोग विश्वास करते हैं କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି प्रभु यीशु आरंभ करता है, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି यीशु ही सिद्ध करता ପ୍ରଭୁ है। ଯୀଶୁ ହିଁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି प्रभु यीशु के लिए अपने आप को ସେ समर्पण ପ୍ରଭୁ करते हैं। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ उस କରନ୍ତି यीशु के हाथ में अपने आप को समर्पण ଏବେ ସେ करते हैं। ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି वो आपको बनाएगा ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା परमेश्वर धरती का ऊपर वो नया का सृष्टि का काम करता है। ପ୍ରଭୁ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି अभी ही धरती पर वो नया सृष्टि का काम को आरंभ किया। ଏବେ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ क्या आपका जीवन में वो काम कर रहा ସେ है? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି କି क्या आपका जीवन में वो काम आरंभ हुआ ସେ है? କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି କି विश्वास करिए, विश्वास करते। विश्वास करते हुए अपने आप को नम्र कर ବିଶ୍ୱାସ दीजिए। କରି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ आप परमेश्वर का काम के लिए प्यासा बने। ସାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୃଷିତ हो ହୁଅନ୍ତୁ सकता है वचन का भूख आपका अंदर होगा, ହୋଇପାରେ ବାକ୍ୟର କ୍ଷୁଧା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ हो ଥିବ सकता है वचन का प्यास आपका अंदर होगा। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟର ତୃଷା ଥିବ परमेश्वर का काम के लिए आप भूखा बने, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କ୍ଷୁଧା ହୁଅନ୍ତୁ परमेश्वर का काम के लिए आप प्यासा बने। ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ତୃଷିତ हे ହୁଅନ୍ତୁ परमेश्वर तू बना, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ हे କର परमेश्वर तू मुझे बना, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିର୍ମାଣ କର हे परमेश्वर तेरी स्वभाव में मुझे तू बदल ହେ दे। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସ୍ୱଭାବରେ ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର परमेश्वर तेरी स्वभाव को तू मेरे अंदर डाल। ପ୍ରଭୁ ତୁମ
स्वभाव मध्य रख मैं तेरा सियोन बनकर तेरे पास रहना चाहता हूँ मुझसे तुम पाखरे मैं पंचायत तेरा निवास बनना चाहता तुम हूँ निवास सेवा को चाहिए परमेश्वर कह रहा है हाँ तुझे ही मेरा निवास बनाने के लिए यहाँ पर मैं उतर कर हाँ आया हूँ। तुम कोई तुम्हारे वासस्थान करिया पाए थे को नासिए छु तुझे मैं सिद्ध बनाने के लिए यहाँ पर मैं वचन के रूप में आया हूँ एवं तुमको सिद्ध करिया पाए वाक्य रूप में नासिए छु तू मुझे विश्वास कर एवं तो विश्वास तू कर मेरा वचन को विश्वास तेरे कर वाक्य विश्वास तू कर इस वचन का आगे नम्र हो जा वाक्य समग्र को ना और करो विलम्ब ना कर एवं तुम्हें विलंब और करो जभी ही तेरे लिए क्रिया करने की समय आज ही वर्तमान तुम्हारे मानते कार्य करिबार समय मैं आज अभी तेरी जीवन में काम करूंगा आज ही मैं तुम्हारे जीवन में बे कार्य तेरे करूंगा लिए और समय नहीं है और तुम पास समय नहीं वो आने वाला यीशु आ रहा आज है वाला तुम्हारे यीशु आसु वो चलते देर नहीं करेगा विलंब करिबे नहीं और बहुत ही कम समय बचा और है बहुत अल्प समय रही है परमेश्वर की प्रिय लोग एवं का प्रिय लोग को इस माने समय को मोल ले इस समय को किरिमियान इस तो समय को मोल ले इस समय को किरिमियान तो अब अपने आप को नम्र कर ले जो को नम्र करें अगर आवश्यक पड़ता है घुटनों पर खड़े हो जाओ जो अपना पारन त्याग तो छुड़ाएं तो ऐसे होता है तो कुर्सी छोड़कर आप खड़े हो जाओ अपन को वही परे से चार छड़ी अपन छुड़ाएं तो विश्वास करिए आज नहीं अभी ही परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा अपन विश्वास करें तो आज ही नहीं वर्तमान पे वो अपन को जीवन कार्य करें परमेश्वर का काम के लिए अपना जीवन में आप जगह दीजिए को कार्य पाएंगे जीवन स्थान दिए तो परमेश्वर आपका पास तक आ गया है अपन को निकट का से परमेश्वर आपकी और हाथ को बढ़ा दिया है कार्य को तो बढ़ाइए चाहिए लेकिन आप समर्पण नहीं करने की कारण कि आप समर्पण न करें वो तो आपको छू नहीं पा रहा है स्पर्श करें परमेश्वर का हाथ सृष्टिकारी हाथ है कष्ट सृष्टि परमेश्वर का हाथ सृष्टिकारी हाथ है कष्ट सृष्टिकारी हस्त परमेश्वर अपना हाथ से आपको छू कर आपको बनाने दे प्रभु अपन कष्ट सुई आप अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर का हाथ का हवाले आप कर दे अपन ने जीवन हम समर्पण करें तो हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया अग्नि समाही आत्मा शक्तिवंत पवित्र अग्नि समाहे आत्मा शक्तिवंत पवित्र अग्नि समाहे आत्मा शक्तिवंत पवित्र शक्तिवंत पवित्र ढाल दिया आत्मा रुदे जलाओ मौत तुम्हें ढाल दिया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Praise the Lord. 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 आइए परमेश्वर की हम धन्यवाद करें प्रभु कर धन्यवाद करिबा Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर की हम धन्यवाद पिता करें पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद Praise करिबा the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
हमारे प्रिय प्रभु तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद दौची प्रभु ए सकाल समय प्रभु तुम्हें हम मध्य आसिला धन्यवाद प्रभु हमारे 2 दिन मीटिंग को प्रभु तुम्हें अनुग्रह करके आशीर्वाद करके चढ़ेला धन्यवाद प्रभु तुम अनुग्रह हम प्रभु देखे तुम्हारे आशीर्वाद हम प्रत्येक देखे धन्यवाद तुम जो पाई आशीर्वाद को धन्यवाद दौची प्रभु आज तृतीय दिन मीटिंग को प्रथम मीटिंग आशीर्वाद कला धन्यवाद दौची प्रभु आम मीटिंग आरंभ रे पर्यंत प्रभु तुम्हें आम सम्मुख तुम सम्मुख को गमनागमन कर प्रभु तुम सम्मुख को अनुभव कर प्रत्येक तुम्हें साहाଯ୍य करिया धन्यवाद प्रभु आनीतिबा प्रत्येक प्रिय लोक मानक धन्यवाद प्रभु अभी पर्यंत तुम सम्मुख को अनुभव करिया प्रत्येक तुम्हें साहाଯ୍य करिया धन्यवाद हम मीटिंग रे प्रत्येक बोझ को तुम आत्मा का द्वारा चालित करिया धन्यवाद प्रभु तुम अनुग्रह देके प्रभु तुम्हें अनुग्रह करिया बोली धन्यवाद दौची प्रभु आनीतिबा प्रत्येक प्रिय लोक मानक धन्यवाद प्रभु हे देश रे तुम इच्छा अनुसार प्रभु एपरि एक सम्मिलन रखिके प्रभु तुम वाक्य शुणिया प्रत्येक तुम एक सुंदर सुजोग देइछ बोली धन्यवाद दौची प्रभु प्रभु केवल एतिक नहीं वाक्य शुणिकी प्रभु से अनुसार जीवन काटिया स्वर्ग राज्य योग्य होगा प्रत्येक तुम्हें साहाଯ୍य करदेवा प्रार्थना कर प्रभु हमारे गीत सेवक तुम्हें बोझ टेकी चढ़ेला धन्यवाद गीत गायकी प्रभु आनंदित होगा तुम्हें साहाଯ୍य कला धन्यवाद आत्मा ने पारिबा तुम्हें साहाଯ୍य कला धन्यवाद प्रभु केवल एतिक नुहे दिन मानक अधिक रु अधिक अभिषेक परिपूर्ण होगा तुमको पादा तुमको सांगे रखा दिन मानक प्रत्येक तुम्हें साहाଯ୍य करदेवा प्रार्थना करुची प्रभु वाक्य द्वारा तुम्हें कथा कहला धन्यवाद प्रभु प्रभु एपरि एक समय आसुअछि गोटे दुर्भिक्ष आसुअछि ता खाद्य पानीय दुर्भिक्ष नुहे किंतु वाक्यर दुर्भिक्ष गोटे समुद्र ठारू अन्य समुद्र को दौड़े उत्तर ठारू पूर्व दिग पर्यंत दौड़े किंतु से वाक्य को अन्वेषण करेंगे तुमको अन्वेषण करेंगे किंतु पाइबे नहीं प्रभु एपरि अवस्था आम जीवन रे न हो आम जो नूतन नियम देखिले प्रभु तो से वाक्य प्रभु जगत को आसिला से वाक्य देहधारी है से जगत रे प्रकाशित है प्रकृत प्रभु से वाक्य आपण जीशु ख्रीष्ट ही अटंती प्रभु से वाक्य को आम ग्रहण करने को दिन मानक तुम्हें प्रत्येक साहाଯ୍य करदेवा प्रार्थना करछे जेतेबेले से वाक्य आम निकट रे अच्छे से वाक्य को आम शुणुचु आम ताकू खोजिबा ताकू अनुसंधान करबा ताकू आम आम हृदय रे स्थापित करबा प्रभु दिन मानक प्रत्येक तुम्हें साहाଯ୍य कर केवल प्रभु से वाक्य को खोजिबा अनुभव नहीं ताकू आम आम हृदय रे संचित करके रखिके से वाक्य को प्रभु वाक्य अनुसार जीवन काटिबा को तुम्हें साहाଯ୍य कर प्रभु से वाक्य तुम्हारा मनसा अनुसार प्रभु तुम इच्छा अनुसार तुम कार्य से वाक्य अनुसार तुम्हें कार्य कर तुम्हें से कार्य हो प्रभु तुम्हें सृष्टि को करुच सियन को तुम्हें सियन जेरूशलेम को स्थापित करुच प्रभु प्रकृत प्रभु आम तुम वाक्य को विश्वास करके से वाक्य अनुसार रहा तुम आज्ञा को मानवा तुम मनसा को मानिया तुम इच्छा अनुसार चलने दिन मानक प्रत्येक तुम्हें साहाଯ୍य कर प्रभु ये बहुमूल्य वाक्य प्रत्येक हृदय संचय कर रखा प्रभु तुम्हें साहाଯ୍य कर मूसा को जब तुम्हें आज्ञा देथिला से परि प्रभु से आज्ञा प्रभु आज भी तुम्हें हमको दौच से आज्ञा अनुसार जीवन काटिया को प्रत्येक तुम्हें साहाଯ୍य कर दिया प्रत्येक सिद्ध पवित्र जीवन करके तुम आगमन प्रस्तुत होगा प्रत्येक तुम्हें साहाଯ୍य करदेवा प्रार्थना करछि प्रभु जो वाक्य द्वारा तुम्हें कथा कहला से वाक्य सर्वदा प्रत्येक हृदय संचित होकर रहा तुम आगमन पर्यंत प्रत्येक सिद्ध करके गोटे दल लोक को तुम प्रस्तुत करके नवाई प्रभु तुम्हें साहाଯ୍य कर प्रभु तुम वाक्य शुणिया प्रत्येक शुणिया साहाଯ୍य कल से वाक्य प्रत्येक हृदय रखा तुम्हें साहाଯ୍य कर बाकी समय आम सहित संध्या रहता मीटिंग भी आशीर्वाद करके दिया हमारे आत्मा प्राण सहित तुम हाथ दे छोट निवेदन जीशु का नाम मांगिले आमेन प्रेज द लॉर्ड 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 हमें हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संगति अभी से लेकर प्रभु यीशु मसीह का मत तक सदा हम सबके संग होते रहे आमेन हालेलुया 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 सबको प्रेज द लॉर्ड।